आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किमी नो ना वा यानी कि योर नेम को, जिसे IMDb ने दिए 8.4 स्टार्स और जिसे रॉटेन टोमेटो ने बताया 98% फ्रेश। और गाइस ये दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है और इस मूवी को बनाया है मिनाटो संकाई। तो आप लोग जानते हो वो कैसे कैसे एनिमे बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मित्सुआ होता है। मित्सुआ उस समय सो कर उठी थी। फिर मित्सुआ तैयार होकर खाना खाने के लिए जाती है जहाँ उसकी नानी और उसकी बहन पहले से थे। असल में गाइस मित्सुआ के पापा उसे छोड़कर चले गए थे और उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मित्सुआ की दादी कहती है आज तुम थोड़ी ठीक लग रही हो, कल तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। फिर न्यूज़ पे आता है कि एक कॉमेट वहाँ से गुजरेगा जिससे हम अपनी नन्ही आंखों से भी देख सकते हैं। वो कॉमेट 1200 साल में एक ही बार दिखता है। मित्सुआ और उसकी बहन स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मित्सुआ को उसके दो दोस्त मिलते हैं जिनका नाम तेसी और सायाका होता है। और वहीं पे एक नेता चुनाव के लिए भाषण दे रहा था जहाँ सभी लोग उसके देख रहे थे। रास्ते में मित्सुआ को उसके कई और दोस्त मिलते हैं। फिर वो नेता मित्सुआ से कहता है मित्सुआ अपनी पीठ सीधी करके चलो। और गाइस ये आदमी और कोई नहीं मित्सुआ का पापा होता है जो उसे छोड़कर चला गया था। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ मित्सुआ अपने कॉपी को देख रही थी क्योंकि उस पर लिखा था तुम कौन हो। वहीं टीचर किसी मैजिकावा के बारे में पढ़ा रही थी। फिर टीचर मित्सुआ का नाम लेती है और मित्सुआ बहुत जल्दी से खड़ी हो जाती है। फिर टीचर कहती है मित्सुआ कि आज तुम्हें तुम्हारा नाम याद है, कल तुम्हें तुम्हारा नाम भी याद नहीं था। सुनकर सभी बच्चे मित्सुआ पर हंसने लगते हैं लेकिन मित्सुआ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि टीचर क्या कर रही है। फिर सायाका कहती है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं, कल तुम अपना लॉकर भूल गई थी कहाँ है, और तो तुम कल अपने बाल भी बांध कर नहीं आई। फिर मित्सुआ कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है मैं अपने सपने में किसी और की ज़िंदगी जी रही हूँ। तेसी कहता है मैं समझ गया, तुम्हारा दिमाग किसी और दुनिया में जुड़ी है, नहीं तो तुम अपने पिछले जन्म के सपने देखती हो। वो लोग अपने अपने घर के लिए चल देते हैं। रास्ते में मित्सुआ कहती है मुझे इस जगह से नफरत है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके टोक्यो भाग जाना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मित्सुआ और उसका परिवार किसी रस्म को करने की तैयारी कर रहे हैं जिसकी प्रथा उनके पूर्वजों से चलती आ रही है। फिर उनकी दादी कहती है जब तुम इन धागों से ऐसे कढ़ाई करती हो तो तुम्हारे और इन धागों के बीच भावनाओं का निर्माण होता है। करीब 200 साल पहले एक चप्पल बनाने वाले महागुरु के घर में आग लगी थी जो आग पूरे शहर में फैल गई थी जिससे पुराने मंदिर और दस्तावेज जलकर राख हो गए थे। जिस दस्तावेज में इस प्रथा के बारे में लिखा था वो भी जलकर राख हो गए थे। हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसे ऊपर ही ऊपर चलाए रखें, नहीं तो ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और देखो तो तुम्हारे बेवकूफ़ पिता ने क्या किया, पहले तो उसने मंदिर के पुजारी का पद छोड़ा और ये घर भी राजनीति में जा बैठा है। मित्सुआ और उसकी बहन एक ट्रेडिशनल डांस करने लग जाती है जिसके बाद वे पके हुए चावल को खाती है जब तक वो क्ले टाइप नहीं बन जाता। फिर उसे इकट्ठा करने लग जाते हैं जिसे देखकर उसकी बहन कहते हैं छी ये सबके सामने कैसे कर सकती है। इसे मित्सुआ सुन लेती है और एम्बैरेस हो जाती है। फिर वे लोग उसे सील करने लग जाते हैं। ये बाद में अल्कोहल बन जाता है जिसे किची कामिसाकी कहते हैं। फिर मित्सुआ और उसकी बहन किची कामिसाकी को घर ले जा रहे होते हैं। फिर तभी मित्सुआ चिल्लाकर कहती है मुझे इस जगह से नफरत है और अपनी ज़िंदगी से भी, अगले जन्म में मुझे किसी एक अच्छे शहर का लड़का बनाना। अगले दिन हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ताकी होता है। उस समय ताकी सो रहा था। फिर ताकी उठता है और अपने आप को देखने लगता है। फिर अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है, चौंक जाता है। फिर ताकी के फ़ोन पे सुकासा नाम के लड़के का मैसेज आता है और फिर ताकी कहता है सुकासा अब ये कौन है। ताकी के पापा कहते हैं ताकि तुम उठ के खाना बना के स्कूल चले जाओ। ताकि अपने फ्लैट से बाहर आता है और अपने सामने इतना बड़ा टोक्यो सिटी को देख चौंक जाता है। फिर ताकि फ़ोन से अपने स्कूल का रास्ता ढूंढ के चले जाता है। हम देखते हैं ताकि स्कूल तो पहुंच जाता है पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसका क्लास कहाँ है। फिर वही सुकासा फूजी आता है और कहता है आज तो तुमने आने में बहुत देर कर दी। और गाइस इसी बच्चे ने घर पे ताकि को मैसेज किया चलो कोई बात नहीं लंच करते हैं। फिर ताकि अपने एक और दोस्त से मिलता है जिसका नाम सिंता तकागी होता है। फिर वो दोनों कहते हैं ताकि तुम्हारा लंच क्या है। फिर ताकि कहता है अरे नहीं। फिर वो दोनों ताकि को लंच देते हैं। फिर वो कहते हैं ताकि तुम क्या कैफ़े चलोगे। कैफ़े का नाम सुनते ही ताकि छोटे बच्चों की तरह पागल हो जाता है। फिर ताकि कैफ़े में मेन्यू देखने लगता है। फिर वो कहते हैं इतने में तो मेरे घर का राशन आ जाएगा। फिर उसके दोस्त कहते हैं तुम क्या बाबा आदम के ज़माने से हो। फिर ताकि कहता है अरे मैं क्यों घबरा रहा हूँ, ये तो बस एक सपना ही है। फिर उसके दोस्त कहते हैं ताकि आज क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना। फिर ताकि कहता है क्या तुम बता सकते हो मैं काम कहाँ करता हूँ।
फिर हम देखते हैं ताकि एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।